अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समझा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे और इस्लाम में उनका रोल क्या है। आज हम उस बात को एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप पर ले जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल थे, बल्कि ये समझना और भी जरूरी है कि उनका कैरेक्टर कैसा था, उनका अखलाक कैसा था और उनकी जिंदगी हम जैसे आम इंसानों के लिए क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल छोड़ कर गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बयान करते हैं। सूरह अल कलम सूरह नंबर 68 आया नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद तरीन अखलाक पर हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक क्लियर गवाही है कि उनका कैरेक्टर एक्सेप्शनल था और इस्लाम को समझने के लिए उनके अखलाक को देखना जरूरी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सिर्फ अच्छे मैनर्स तक लिमिटेड नहीं था। उनकी जिंदगी का हर पहलू सच्चाई, अमानत, सब्र और रहमत से भरा हुआ था। नबूवत से पहले भी मक्का के लोग उन्हें अल आमीन यानी सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान के तौर पर जानते थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ बिजनेस, अमानत और रिश्तों का सवाल होता है, वहाँ लोग बिना झिझक उन पर भरोसा करते थे। जब वही का सिलसिला शुरू हुआ और मुश्किलात बढ़ने लगी, तब भी उन्होंने अपने अखलाक को कभी छोड़ा नहीं। गालियों का जवाब गाली से नहीं दिया, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया। उनकी रहमत का एक बहुत ही क्लियर सबूत हमें हदीस से मिलता है। सही मुस्लिम में रिवायत है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें लानत करने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया है। सही मुस्लिम किताब अल बीर वासिला। इस हदीस से हमें ये समझ आता है कि उनका मिशन लोगों को तोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब लाना था, प्यार, सब्र और विजडम के साथ। उनका सब्र सिर्फ मुश्किल वक्त में छुपे रहना नहीं था, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसलों पर पूरा भरोसा रखना था, चाहे ताइफ का दर्दनाक वाकया हो या मक्का में सालों की मुखालिफत। उन्होंने कभी अपनी जुबान, अपने रवैये या अपने मिशन को गलत रुख नहीं दिया। घर के अंदर उनका रवैया और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला था। सही अल बुखारी में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत मिलती है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के कामों में खुद मदद करते थे। सही अल बुखारी किताब अल अदब। इससे हमें ये समझ आता है कि इस्लाम में ग्रेटनेस का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना और ह्यूमिलिटी के साथ जीना है। उनका इंसाफ भी बिल्कुल वाज़ेह और बैलेंस था। अपने हो या पराए, अमीर हो या गरीब, हक और इंसाफ सबके लिए बराबर था। कभी किसी को सिर्फ इसलिए फायदा नहीं दिया क्योंकि वो करीबी था। यही वजह है कि इस्लाम का जस्टिस सिस्टम सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इंसाफ पर बेस्ड है। और सबसे गहरी बात ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कुरान का जीता जागता एग्जाम्पल था। सही मुस्लिम में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब पूछा गया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, तो उन्होंने फरमाया उनका अखलाक कुरान था। सही मुस्लिम किताब सलातल मुसाफिरीन, यानी जो कुछ कुरान सिखाता है, सब्र, रहमत, सच्चाई, इंसाफ, वो सब उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकली दिखाई देता था। दोस्तों, जब हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को समझते हैं, तो हमें ये भी समझ आता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत तक लिमिटेड नहीं है। इस्लाम इंसान के कैरेक्टर को बिल्ड करता है, उसकी सोच को साफ करता है और उसके रवैये को बेहतर बनाता है। आज के लिए एक सिंपल डेली हैबिट अपना सकते हैं। रोज दिन में एक बार किसी भी सिचुएशन में थोड़ी देर रुक कर ये सोचिए कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह होते तो वो कैसे रिएक्ट करते। फिर अपनी रिएक्शन को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये छोटा सा अमल धीरे धीरे अखलाक और दीन दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।